गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम शॉर्ट में CSR भी बोल देते हैं। सो क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका हम शॉर्ट में CSR भी बोल देते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो किसी भी बिजनेस का जो है मेन जो गोल रहता है कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सो बेसिकली बिजनेस जो है वो सोसाइटी का पार्ट्स है, और सारा का सारा बिजनेस जो है वो सोसाइटी में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लाइक वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, है ना, आपके स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, आपके कस्टमर्स हैं, इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है ना। और सोसाइटी से ही आपको मैन पावर आती है, सोसाइटी से ही आपको मनी मिलती है, और सोसाइटी से ही आपको स्किल्ड वर्क फोर्स मिलता है या टेक्नोलॉजी मिलती है। सो अगर हम बात करें कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है ना, इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो सोसाइटी को भी कुछ ऐसी चीज जो दे जो उसके फायदे के लिए हों। तो हमारी जो बिजनेस है ना, उसका जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सोसाइटी के लिए, वो सोशल कॉजेज के लिए कुछ करे। ऐसा बोला जाता है कि अगर बिजनेस फर्म्स जो हैं, है ना, वो अगर प्रॉफिटेबल होती हैं तो उसको सोसाइटी के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अबाउट 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट जो है उसको खर्च करना पड़ता है, किसके लिए, टू सोसाइटी, है ना। उसको खर्च करना ही पड़ता है, उसकी एक सोसाइटी के प्रति कर्तव्य बन जाता है उस कॉर्पोरेट का, उस बिजनेस यूनिट्स का, कि वो सोसाइटी में कुछ डोनेट करें या कुछ जो है एक्टिविटीज ऐसी सोसाइटी से रिलेटेड करें। ठीक है। बेसिकली क्या है, ये जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के सोसाइटी के लिए जो कॉर्पोरेट या बिजनेस जो दायित्व निभाता है, उसी को हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल देते हैं या CSR बोल देते हैं। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल सेमिनार ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि न्यू दिल्ली में 1965 में हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज है, तो उसके अकॉर्डिंग बोलता है कि social responsibility of business means, social responsibility of a business means क्या है कि responsibility of business toward customer, workers, shareholders and its community, कि जो responsibility है किसी बिजनेस की toward the worker, toward the community, toward the workers, shareholders, जो है उसके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल देंगे। हम बोल सकते हैं कि एक बिजनेस जो है, अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी बिजनेस की टुवर्ड इट्स वर्कर, टुवर्ड्स इट्स शेयर होल्डर और इट्स कम्युनिटी। ठीक है, ताकि वो जो बिजनेस है उसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी बने, है ना, और कस्टमर जो है उसके साथ जुड़े रहे, और कहीं ना कहीं वो कस्टमर्स और सोसाइटी को भी कुछ दें। तो इसको हम बोल देते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्ग्यूमेंट इन फेवर की बात करें, या हम नीड की बात करें, या हम केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, ठीक है, बात करें। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ, तो सबसे पहले जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं वो होते हैं गुड पब्लिक इमेज, गुड पब्लिक इमेज। क्या बोलता है आर्ग्यूमेंट इन फेवर, क्या बोलता है
कि अगर आप अच्छी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अच्छे तरीके से निभाते हो, है ना? सीएसआर आपका अच्छा है, तो आर्ग्यूमेंट इन फेवर्स में अगर बात करें, क्या होता है हमारा? क्या है, एक अच्छी पब्लिक इमेज बनती है ना? सो ये नीड भी होगी हमारी। देन सेकंड वन इज अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे बोलता है कि अगर आपकी इमेज जो है, आप सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते के कुछ सोसाइटी को देते हैं, है ना? लाइक अगर जैसे फॉर एग्जांपल पोल्यूशंस को रोकने के लिए कोई काम बताते हैं, या फॉरेस्टेशन का काम करते हैं, या जो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके कोई काम करते हैं, या सोसाइटी को कुछ डोनेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट लॉज को फॉलो करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, अच्छी इमेज बनती है, और अच्छी इमेज की वजह से गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी कम हो जाता है। कि अगर कोई बाई चांस कोई ऐसी एक्टिविटी करता है, तभी गवर्नमेंट के नॉर्मली इंटरफेरेंस होते हैं, है ना? बिजनेस में। मगर अगर आप सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं, तो उससे अच्छी इमेज बनेगी और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी कम हो जाएगा। देन थर्ड पॉइंट पे हम बात करते हैं मॉरल जस्टिफिकेशन। मॉरल जस्टिफिकेशन, मॉरल जस्टिफिकेशन। सो अगर आप जो भी बिजनेस है ना, वो जो भी उसका कैपिटल रिक्वायरमेंट है या ह्यूमन रिसोर्स है, तो वो अगर सोसाइटी से लेता है, ठीक है, कोई भी बिजनेस जो है सोसाइटी से ही पैसे इकट्ठा करता है कहीं ना कहीं, है ना? इन्वेस्टर आते हैं, या जो भी कैपिटल है या ह्यूमन रिसोर्स है, वो सोसाइटी से, स्किल मैन पावर की जरूरत पड़ती है, सोसाइटी से पड़ती है। अगर वो कहीं ना कहीं उन सोसाइटी के लिए कुछ काम करता है ना? लाइक टाइम टू टाइम उनको इंसेंटिव देना, उसकी इंश्योरेंस करना वर्कर्स की, है ना? या सोसाइटी को कुछ दान करना, ठीक है ना? या फिर सोसाइटी में रेलवे ब्रिजेस का मैन्युफैक्चरिंग करना, बनाना, है ना? मेकिंग ऑफ रेलवे, हॉस्पिटल्स चलाना या इंस्टीट्यूट चलाना, तो वो कहीं ना कहीं मॉरल जस्टिफिकेशन देता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, कि उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इमेज बहुत अच्छी है। टू अवॉइड क्लास कंफ्लिक्ट, टू अवॉइड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, टू अवॉइड क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, क्या करता है, जैसे अगर कोई बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जैसे जो डिफरेंट क्लासेस हैं, सोशल क्लासेस हैं, है ना? उनको क्या है, कोई हाउस प्रोवाइड करता है, या उनको जो है उनको जो इंश्योरेंस की फैसिलिटी देता है, या उसको स्किल करता है, उसके मैन पावर को स्किल करता है, और उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, तो इससे क्या होता है कि क्लास में जो कन्फ्लिक्ट है वो अवॉइड होता है, राइट? ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे वर्कर हैं, है ना? तो उनका विशेष ध्यान रखा जाता है किसी भी सोशल कॉजेस के अंदर, उनका विशेष, उनको टाइम टू टाइम इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, या हाउस होल्ड, या उनको जो है हेल्थ इंश्योरेंस करवाना। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो कन्फ्लिक्ट्स हैं क्लासेस में डिफरेंट लेवल्स पे, वो कम होते हैं, स्ट्राइक्स कम होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? Next is consumer consciousness. आज की डेट में जो कंज्यूमर है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है, उसको पता है कि कौन सा प्रोडक्ट सही है, वो अपने राइट्स को ध्यान में रखता है। अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो है अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं कस्टमर को, तो कहीं ना कहीं जो
जो कंज्यूमर है वो ठीक से बिहेव करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उसका कोई नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रहता। आज की डेट में कंज्यूमर एसोसिएशंस बनी हुई हैं जो कि इस बात को ध्यान में रखती हैं कि कोई कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको इस तरह से घटिया प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में सोसाइटी में ना फ्लोट करे जिससे सोसाइटी को कोई नुकसान हो। सो इससे क्या है, कंज्यूमर्स कॉन्शियसनेस जो है इसकी एक जो है उससे क्या मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बढ़ती है। सो दैट कम्स अंडर कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। देन बिजनेस इज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस इज पार्ट ऑफ सोसाइटी। सो कोई भी बिजनेस है वो किसका पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है। कहीं ना कहीं जो भी वर्कर है या हम जो मनी रेज करता है, जो कैपिटल रेज करता है बिजनेस, वो सोसाइटी से ही रेज करता है। सो कोई भी जो बिजनेस है वो पार्ट ऑफ सोसाइटी है और उस सोसाइटी को ध्यान में रख के ही बिजनेस किया जा सकता है। सो इसलिए क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत रहती है। नाउ द लास्ट वन इज लॉन्ग टर्म interest in business of business। बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए हमें कहीं ना कहीं, क्योंकि बिजनेस इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको बिजनेस रन करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सोसाइटी का भी ध्यान रखें, है ना। अगर सोसाइटी का ध्यान रखेंगे तो सोसाइटी ही आपको कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है ना, ऐसा क्या माना जाता है, कहीं ना कहीं सोसाइटी से ही आपको प्रॉफिट रेज होना है, क्योंकि कस्टमर जो है वो सोसाइटी में है और सोसाइटी जो है आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा तो वो प्रॉफिट देगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लंबे समय तक बिजनेस में रहना है तो कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी का ध्यान रखना ही पड़ेगा, है ना। और वो तभी पॉसिबल है जब आप सोसाइटी का ध्यान रखते हो, है ना। तो अगर ध्यान रखोगे तो कस्टमर जो आपके साथ अटैच रहेगा, कस्टमर अच्छा रहेगा, आपका अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, तो लॉन्ग टर्म में आप बिजनेस को रन कर सकते हो। सो दीज आर द आर्ग्यूमेंट इन फेवर, या फिर बोल सकते हैं हम नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या केसेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ हम बात करेंगे डिफिकल्टीज। बात करेंगे डिफिकल्टीज लिमिटेशंस, बैरियर्स, ठीक है, लिमिटेशन, बैरियर्स और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट CSR। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसके अगेंस्ट हैं। सो इंक्रीजिंग प्राइस, फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन प्राइस। अगर कोई भी बिजनेस जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचेगा, उस पर एक्सपेंस करेगा, तो कहीं ना कहीं वो जो है अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से प्राइस जो इंक्रीज होगा, ठीक है। सेकंड इज लैक ऑफ स्किल टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम, लैक ऑफ स्किल्स टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। सो सोसाइटी में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स अराइज होती है और बिजनेस में आज की डेट में बिजनेस की वजह से भी कई प्रॉब्लम अराइज हो जाती हैं। तो क्या होता है कि एक बिजनेस जो पर्सन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास इतनी स्किल्स नहीं है कि वो हर सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, है ना। सो जिसकी वजह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये जो भी सोशल प्रॉब्लम्स अराइज होंगी उसके पास स्किल्स नहीं है हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। सो ये प्रॉब्लम रहेगी, है ना। सो सोशल प्रॉब्लम्स आएंगी जिसकी वजह से उसके पास स्किल नहीं होगी। मीटिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेरिवेटिव्स फ्रॉम मेन मीटिंग ऑफ सोशल
Social responsibility deviates from main objective. Social responsibility deviates from main objectives. सो इसमें क्या है कि अगर मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बार बार सोचता रहूँगा, सो जो मेरा बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, या अदर जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं या इंडिविजुअल गोल्स हैं, तो वो डेविएट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, बिकॉज मैं सारा का सारा ध्यान जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लगाऊंगा, है ना, मीटिंग द नीड्स ऑफ द सोसाइटी और वर्कर्स, और उनके ऊपर ही ध्यान लगाऊंगा, तो जिसकी वजह से मैं मेन ऑब्जेक्टिव से हिल जाऊंगा। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा, तो मेन ऑब्जेक्टिव जो फुलफिल नहीं होगा, जिससे मेरे को फाइनेंशियल लॉस होने के भी चांसेस रहेंगे। देन शॉर्टेज ऑफ टाइम, नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ टाइम। शॉर्टेज ऑफ टाइम में क्या है कि आज की डेट में बिजनेस वैसा आसान नहीं रहा है। आजकल कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, किसी एक बिजनेस को चलाने के लिए मल्टीपल टास्क करने पड़ते हैं, तो मेरे पास कहीं ना कहीं इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना कुछ टाइम जो है डिवोट कर सकूं इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। सो ये क्या है, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द CSR एक्टिविटीज हैं। नेक्स्ट इज रेगुलर बर्डन। रेगुलर बर्डन, सो जैसे जैसे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे कंट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से, मगर क्या है कि साइड बाय साइड जो मेरा एक्चुअल वर्क है वो तो है, मगर एक CSR एक्टिविटीज़ का बर्डन भी मेरे ऊपर गिरना शुरू हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं रेगुलर बर्डन और सोसाइटी की नीड्स को पूरा करने के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, उसके साथ साथ मेरे को एक्चुअल वर्क के साथ, अपने बिजनेस वर्क के साथ एक रेगुलर बर्डन भी तैयार होके रह जाएगा, उसको भी मुझे देखना पड़ेगा, जो कि एक एक्स्ट्रा वर्क मेरे लिए रहेगा। ऑपोजिशन बाय अदर फर्म इन द सेम इंडस्ट्री। ऑपोजिशन by other firms in the same industry, ठीक है। जो फर्म्स सिमिलर वर्क के साथ मार्केट में होंगी, मतलब सिमिलर काम करती होंगी, है ना, सो अगर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो CSR एक्टिविटीज करती है ना, सो जब दूसरी जो फर्म है विद सेम प्रोडक्ट और सेम बिजनेस के साथ मार्केट में आएगी, तो वो कहीं ना कहीं जो पहले के CSR वर्क एक फर्म के द्वारा किए गए होंगे उसको अपोज करेगी कि ये शायद इस तरह से ना हो के इस तरह से होना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं उसकी एक्टिविटीज को अपोज करने में लगे रहेगी। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ पावर। एक्सेसिव concentration of power। ठीक है। सो एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ पावर में मीन्स में क्या है कि जो फर्म जो है CSR एक्टिविटी करेगी मार्केट में, सो वो क्या है, वो चाहेगी, वो अपनी पावर का फायदा उठाएगी कि उसने मार्केट में इतना सारा CSR एक्टिविटी की है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, तो कहीं ना कहीं जो कस्टमर है वो उसी का प्रोडक्ट परचेज करे, बिकॉज वो इस सोसाइटी को इतना कुछ दे रही है ना। सो वो जो फर्म है वो कहीं ना कहीं एक्सेसिवली उसका फायदा उठाने की अपनी पावर का फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है, विच इज अगेन द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द CSR। सो हमने आज डिस्कस किया कि CSR क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कि सोसाइटी के जो भी ग्रुप्स हैं, लाइक वर्कर्स हैं, चाहे सोसाइटी है चाहे गवर्नमेंट है, उसके प्रति एक जिम्मेवारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन हमने किया आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ CSR कि CSR करने के क्या फायदे हैं, देन डिफिकल्टीज
लिमिटेशन और बैरियर्स और आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द CSR। सो हम नेक्स्ट टॉपिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम मिलेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्टेड ग्रुप एंड मिलेंगे 10 पॉइंट चार्टर ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिए थे 10 पॉइंट्स CSR को लेके। देन उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मॉडल्स ऑफ CSR। सो होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।